13 जनवरी का दिन कुछ खास था। सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मैं रसोई का काम में लग गई। सबसे पहले मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी की तैयारी करी, जिसमें मैंने मसाले और नमक को पानी में पहले घोल लिया। और नमक का मैं घोल बना लेती हूँ, और जब अच्छी तरह से सब्जी तेल में फ्राई हो जाती है, उसके बाद इस घोल को डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी हम मसाले डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से सारे सब्जी में मिल जाते हैं, और ये मसाला वाला घोल ही इस सब्जी को पकाता है और बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही मैंने बनाई सेवई की खीर, और यहाँ पर थोड़ी अभी पतली बनी है। बाद में मैं इसमें दूध डालकर और ज़्यादा इसको पकाऊंगी और गाढ़ा बनाऊंगी। मीठा भी मेरे काम में हाथ बटाए, इसलिए मैंने उसको आलू के पराठे खिलाने की तैयारी भी कर ली है। सही समय पर खाना खिलाने से ये होता है, उसमें पक्की एनर्जी रहेगी और वो मेरा घर का काम करने में हाथ बटाएगा। आप भी हमेशा ये ध्यान रखें, घर में अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं, चाहे साफ सफाई या कुछ भी, सबसे पहले बच्चों का पेट भर दीजिए, उसके बाद आप काम शुरू करिए। सुबह ही मैंने 2 तरह का आटा गूंद दिया था, एक प्लेन आटा रोटी के लिए और एक मसाले वाला नमकीन पूरी के लिए। जिसकी जो इच्छा है वो खाएंगे। स्वादिष्ट दही में बूंदी का रायता भी तैयार है, जिसमें कि मैंने भुना जीरा पीस कर डाला हुआ है। खीर भी मैंने थोड़ी गाढ़ी बना दी है, साथ में शिमला मिर्च आलू की सूखी सब्जी तैयार है। खाना बनाते बनाते मैं आईना, जिसमें कि अक्सर धब्बे लग जाते हैं, इसे मैं अखबार के टुकड़े से चमका रही हूँ। मैंने एक अखबार का टुकड़े को थोड़ा सा पानी लेकर गीला करा, आईने में हल्का हल्का रगड़ना शुरू कर दिया, और हल्का हल्का जहाँ पर भी दाग धब्बे है उस पर हम स्क्रब करेंगे तो सारे दाग धब्बे आराम से निकल जाएंगे और शीशा यहाँ चमकने लगेगा। उत्तरायणी कौतिक में जो दोस्त मिले थे उन्हें हमने खाने पर बुलाया था। सुबह से ही हमने साफ सफाई शुरू कर दी थी। वैसे तो और दिन भी हम सफाई करते हैं, फिर भी कहीं कहीं पर गंदा रह ही जाता है, लेकिन आज हम बड़े जोर शोर से सफाई कर रहे हैं और मन को अच्छा लग रहा है। किसी बहाने हमारे घर की सफाई तो हो रही है। सभी लगे थे काम पर, कोई भी अपने को कम नहीं समझ रहा था। मन को बहुत अच्छा लगा, सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे। सुबह सुबह मैंने कुछ खाने का आइटम तो बना दिए थे, और मियाँ जी ने कहा शाही पनीर तो मैं ही बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। और बेटे को भी गर्मा गर्म आलू का पराठा मैंने बूंदी के रायते और सॉस के साथ खिला दिया था। काम करते करते दरवाजे की घंटी बजी तो एक पार्सल आया। अमेजन से मैंने मंगाई थी सेल्फी स्टिक, और उस सेल्फी स्टिक को जब मैंने देखा, बाहर तो चित्र कुछ और था, लेकिन अंदर जब डिब्बा खोला तो बाहर के चित्र से बिल्कुल ही अलग मॉडल था। यानी बाहर और अंदर बिल्कुल डिफरेंट था। और इसका मैं यहाँ आपको प्राइस दिखा देती हूँ, और इसमें जो लिखा हुआ है प्राइस है आपका 1599 रुपया, यानी 1599, और ये मुझे पड़ा है 365 विद डिलीवरी। इसके फीचर की जो स्लिप है उसे पढ़ने के बजाय मैंने ये समझा कि बेटा मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकता है। मेरे बेटे ने मुझे 2 मिनट के अंदर ही इस जो सेल्फी स्टिक है इसके फीचर मुझे समझा दिए, और मुझे आसानी से समझ में भी आ गए। अब हम फिर से बढ़ जाते हैं किचन की ओर। शाही पनीर की ग्रेवी तैयार हो रही थी। मैंने आउटफिट ऑफ द डे अपने को शो किया। हिंदू नारी की पहचान ही साड़ी है, इसलिए मुझे हर ओकेज़न पे, चाहे हमारे घर में कोई आए या हम कहीं जाएं, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने एक सिंपल सी साड़ी रेड स्वेटर के साथ पहन ली। बूंदी के रायते को जब भी आपने मेडिसिनल बनाना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भुना हुआ जीरे का पाउडर डालिए, जो कि घर में बना हुआ हो, और काला नमक डालिए। आपका बूंदी का रायता एक दवाई का काम करेगा आपके इंटेस्टाइन के लिए। लगभग सभी खाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब रह गई थी रसोई की सफाई। हस्बैंड जी ने जो है टांज पांच कर दिया, यानी मैनेज, हर चीज़ को मैनेज करना उनकी अच्छी आदत है। जो आने वाले थे उन्हें तो घर का पता ही नहीं मिला, फिर उन्हें लाने के लिए हस्बैंड जी को जाना पड़ा, और वो पहुंच गए मेहमान खुशी खुशी स्वागत के लिए। मैं गेट में दोस्तों, मैं संस्कृत के इस वाक्य पे, इस श्लोक पे बहुत विश्वास करती हूँ, अतिथि देवो भव। हमारे पुराने समय में भी पुरानी परंपरा है, जब भी हमारे घर में कोई आता है उसे चाय और खाना खिलाकर ही भेजा जाता था। क्या खिलाओगे? दही भल्ले खिलाऊंगी अपने हाथ के, विद इमोशंस। अच्छा ये देखो वीडियो भी बना रही है, ताकि तुमने कहा था, लेकिन मैं झूठ मैं दिल से खिलाऊंगी। क्यों, एक बार कठायतवाड़ में मैंने क्या करा, होली के बाद किसी के यहाँ से, मेरे यहाँ ना मोस्टली गुजिया मैं तो बनाती नहीं थी,
घुघुत वगैरह, तो वहाँ ठाकुर लोग ज्यादा रहते हैं ना कटारपाड़ा में। भैंसोड़ा जी के मकान में रहती थी मैं, अच्छा। तो सबके घर से कुछ ना कुछ आता रहता था। अब मैंने कहा यार बहुत ही चालाकी से वो आगंतुक मेरा वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। परसों तो गरीब आदमी ने खुद ही बनाने सब खाना। मेरे पास नींबू का अचार भी था, अब तुमने कोई डिमांड ही नहीं करी। लाओ, खाते हो? लाओ। नहीं भाई, ये है रहता है। ऐसा ना नीलम, हम तो ऐसे है ना, जो हमारे वहाँ आएगा वो हमारी जैसा ही होगा। और अगर हम भटकी चुटकानी भात बनाया तो वही, झोली बनी है तो वही, रोटी सब्जी हो वही अच्छा होता है नहीं होता है। मैंने तो पूरी वाला आटा, ये पनीर बनाया मेरे मियाँ जी ने। मैंने बनाया। हम तो खुश दिल वाले हैं। हाँ, और रोटी सब्जी कुछ भी खाओ। खाना खाते खाते हम लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिंदगी जीने का नाम है, ये शायद चारों को ही पता था, इसलिए खूब हंसी मजाक करते हुए हमने भोजन ग्रहण करा। और लास्ट में स्वीट डिश के रूप में हमने खाई सेवई की खीर, और सबको ये पसंद आई और उन्होंने बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन मैं फूली नहीं समाई। मैं चाहे तो मार्केट से भी ऑर्डर करके मंगा सकती थी, लेकिन मैंने अपने हाथों की खुशबू भी तो उनको देनी। तो ये मैं एक्स्ट्रा वैसे लाई हूँ, उसको नींद आ गई। ऐसे दिखा के क्या खाना हो रहा है, बस खा रहे हैं हम। वहाँ क्या दिखाना हो रहा है? मैं ये भिटका रही थी मैं, तुम लोगों ने कहा ये इतने बज गए। आग लगे भिटकाने को, पता नहीं कितनी देर से भिटकाने में लगी है। पहले भिटका के दूध अभी और डाला मैंने। गलती, यही तो गलती। हंसी मजाक करते हुए कब 4:30 बज गए ये पता ही नहीं चला था। अब उन्होंने अगली बार आने का वादा किया और जी भी अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।